गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होती है 80, 90 और 100 शब्द प्रति मिनट। 100 शब्द प्रति मिनट की जो डिक्टेशन होती है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दी जाती है, यानी स्टॉप एंड कॉमा के साथ बोला जाता है। इतना ही नहीं, इस डिक्टेशन को आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए आपको एडिटोरियल सेक्शन में जाना है और आज की डेट सेलेक्ट करनी है और ट्रांसलेट स्टार्ट कर देना है। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप वहाँ पे स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो रही बात आउटलाइंस की, तो आउटलाइंस पूछ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो हम बता दें कि आउटलाइंस की पीडीएफ ग्रुप में भेजी जाते हैं। तो अगर आप मेंबर नहीं हैं तो भी भेजी जाती है। स्टेनो हेल्पलाइन जो चैनल है उसमें भेजा जाता है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डायरेक्ट सर्च करिए स्टेनो हेल्पलाइन, ज्वाइन हो जाइए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके लिंक पे क्लिक करिए, फिर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। हवा, पानी, मिट्टी, हर जगह बढ़ते प्रदूषण को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती रहती है। विभिन्न शोध संस्थान इसे लेकर अनुसंधान करते और उनके आधार पर अपने नतीजे प्रकाशित करते रहते हैं। इसी कड़ी में शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के तहत किए गए शोध में बताया गया है कि प्रदूषण के मामले में भारत पहले स्थान पर है और यहाँ बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की जीवन प्रत्याशा लगातार कम हो रही है। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर वायु प्रदूषण पर काबू पा लिया जाए तो लोगों की उम्र 5 से 6 साल तक बढ़ सकती है। पैरा। हर साल ऐसी चेतावनी देते कई अध्ययन प्रकाशित होते हैं, तब लगता है कि सरकारें इस दिशा में कुछ व्यावहारिक कदम उठाएंगी, मगर हकीकत यह है कि इन अध्ययनों के आंकड़े बाकी सूचनाओं की तरह महज कुछ देर के लिए हमारी जेहन में तैरते हैं और फिर तिरोहित हो जाते हैं। जब सर्दी आने को होती है और दिल्ली तथा कुछ अन्य महानगरों में कोहरे में मिलकर प्रदूषण धरती की सतह के आसपास घना हो जाता है, लोगों की सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, तब सरकार कुछ हाथ पांव हिलाती नज़र आने लगती है। पैरा। हमारे देश में प्रदूषण की वजहें छिपी नहीं हैं, पर सच्चाई यह है कि सरकारों में उसे रोकने की इच्छा शक्ति नहीं है। महानगरों ही नहीं, अब तो छोटे कस्बों से लेकर गांवों तक में वायु प्रदूषण मानक स्तर से काफ़ी अधिक रहने लगा है। इसका पहला बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। अनेक बार सलाह दी गई कि वाहनों की खरीद बिक्री को नियंत्रित किया जाए, सार्वजनिक वाहनों को अधिक सुगम और व्यावहारिक बनाया जाए, मगर इस पर
किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब वायु प्रदूषण जानलेवा साबित होने लगता है तो दिल्ली सरकार सम विषम योजना जरूर लागू कर देती है। पैरा इसके अलावा वायु प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण कल कारखानों, ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं है। भारत अभी विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए विकास कार्यों, औद्योगिक उत्पादन पर विशेष बल रहता है। हालांकि इसमें कल कारखानों के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियम कायदे लागू हैं, पर उन पर कड़ी निगरानी न रखी जाने की वजह से वे इसके पालन से बचते रहते हैं। हालांकि अब बैटरी और नैसर्गिक गैस से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है। गाड़ियों में धुएं के पानी में बदलने वाले यंत्र लगाए जाते हैं, मगर अब ये उपाय भी कारगर साबित नहीं हो रहे। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। डिक्टेशन में एडिटोरियल दोनों अलग अलग लिया जाता है, तो अगर आप 80 और 90 दोनों लिखना चाहें तो दोनों लिख सकते हैं और इन्हीं दोनों को मिलाकर 10 मिनट का डिक्टेशन बनाया जाता है। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। उसके पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। अफ़गानिस्तान में राजनीतिक संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। इस देश पर तालिबान के कब्जे को 20 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक सरकार के गठन का रास्ता नहीं निकला है। पहले तो लग रहा था कि 31 अक्टूबर को अमेरिका के पूरी तरह से चले जाने के बाद तालिबान अपनी सरकार बना लेगा और भविष्य का रास्ता साफ होगा, पर तालिबान और दूसरे गुटों के सत्ता संघर्ष ने सरकार गठन की कोशिशों को और जटिल बना दिया है। ऐसी भी खबरें हैं कि सत्ता को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लोगों में गोलीबारी भी हुई है। पैरा अगर ऐसा है तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगा पाना कोई मुश्किल नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान की सत्ता को लेकर अब गुटीय संघर्ष कितने तेज होते जा रहे हैं। सत्ता के लिए मारकाट जैसे हालात भी देखने को मिलने लगे तो हैरानी नहीं होगी। गौरतलब है कि तालिबान मुल्ला बरादर को पहले ही देश का राष्ट्रपति घोषित कर चुका है। दरअसल अफ़गानिस्तान पर कब्जे के लिए कई महीनों तक चली लड़ाई अकेले तालिबान ने नहीं लड़ी, बल्कि इसमें आतंकी संगठनों भी बराबर की भूमिका रही। इसलिए अब कोई भी सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। पैरा इस बात के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे कि अब की बार तालिबान के लिए सरकार बना पाना उतना आसान नहीं होगा जितना आज से 2.5 दशक पहले था। ऐसा इसलिए भी है कि इस बार अफ़गानिस्तान के घटनाक्रम में सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की रही है। यह तो जगजाहिर है कि
अफ़गानिस्तान की अमेरिका समर्थित निर्वाचित सरकारों और अमेरिकी व गठबंधन सेना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान तालिबान को हर तरह से मदद करता रहा। उसने तालिबान को हथियारों से लेकर लड़ाके दिए। पाकिस्तान ने तालिबान के पिछले शासन को भी मान्यता दी थी। पैरा इसलिए अब अफ़गानिस्तान तालिबान की भी मजबूरी है कि अब उसी रास्ते पर चलेगा जिस पर पाकिस्तान उसे ले जाएगा। इसका ताज़ा सबूत 2 दिन पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख की काबुल यात्रा है। इससे पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान किसी भी तरह से तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क की बड़ी भागीदारी चाह रहा है। इससे पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के प्रगाढ़ संबंधों की पुष्टि भी होती है। अफ़गानिस्तान के पूरब के सूबे हक्कानी नेटवर्क के कब्ज़े में हैं। जाहिर है ऐसे में वह बराबर की सत्ता चाहेगा। गौरतलब है कि हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इस संगठन पर कार्रवाई के लिए वह पाकिस्तान पर लगातार दबाव भी बना रहा है, पर पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को लगातार मजबूत बनाते हुए अमेरिका को चिढ़ा रहा है। पैरा अफ़गानिस्तान में अब जिसकी और जैसी भी सरकार बनेगी वह और बड़े संकटों से घिरी होगी। इसमें भी कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता कि ऐसी सरकार की चाबी पाकिस्तान के हाथ में होगी। दरअसल पाकिस्तान तालिबान को छुट्टा छोड़ने का खतरा नहीं लेना चाहता। तालिबान ने तो पाकिस्तान के खिलाफ ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम का आतंकी संगठन खड़ा कर रखा है। हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों के जरिए वह तालिबान पर भी लगाम कस सकेगा। हालांकि तालिबान का नेटवर्क भी आतंकी संगठनों से बना है। अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, पूर्वी तुर्किस्तान आंदोलन, इस्लामिक मूवमेंट, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई आतंकी संगठन इसमें शामिल हैं। ऐसे में अब काबुल में पाकिस्तान की मेहरबानी से जो भी सरकार बनेगी उसे अगर आतंकी संगठनों की सरकार भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नब्बे शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन 10 मिनट का है, तो प्लीज़ प्रिपेयर हो जाइए पहले से। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि डिक्टेशन लिखने के बाद आप लोग भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है, तो इसलिए डिक्टेशन लिखने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हवा कौमा पानी कौमा मिट्टी कौमा हर जगह बढ़ते प्रदूषण को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती रहती है। स्टॉप। विभिन्न शोध संस्थान इसे लेकर अनुसंधान करते और उनके आधार पर अपने नतीजे प्रकाशित करते रहते हैं। स्टॉप। इसी कड़ी में शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के तहत किए गए शोध में बताया गया है कि प्रदूषण के मामले में भारत पहले स्थान पर है और यहाँ बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की जीवन प्रत्याशा लगातार कम हो रही है। स्टॉप। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर वायु प्रदूषण पर काबू पा लिया जाए
तो लोगों की उम्र 5 से 6 साल तक बढ़ सकती है। स्टॉप पैरा। हर साल ऐसी चेतावनी देते कई अध्ययन प्रकाशित होते हैं, तब लगता है कि सरकारें इस दिशा में कुछ व्यावहारिक कदम उठाएंगी, मगर हकीकत यह है कि इन अध्ययनों के आंकड़े बाकी सूचनाओं की तरह महज कुछ देर के लिए हमारी जेहन में तैरते हैं और फिर तिरोहित हो जाते हैं। जब सर्दी आने को होती है और दिल्ली तथा कुछ अन्य महानगरों में कोहरे में मिलकर प्रदूषण धरती की सतह के आसपास घना हो जाता है, लोगों की सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, तब सरकार कुछ हाथ पांव हिलाती नजर आने लगती है। स्टॉप पैरा। हमारे देश में प्रदूषण की वजहें छिपी नहीं हैं, पर सच्चाई यह है कि सरकारों में उसे रोकने की इच्छा शक्ति नहीं है। महानगरों ही नहीं, अब तो छोटे कस्बों से लेकर गांवों तक में वायु प्रदूषण मानक स्तर से काफ़ी अधिक रहने लगा है। इसका पहला बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। अनेक बार सलाह दी गई कि वाहनों की खरीद बिक्री को नियंत्रित किया जाए। सार्वजनिक वाहनों को अधिक सुगम और व्यावहारिक बनाया जाए, मगर इस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब वायु प्रदूषण जानलेवा साबित होने लगती है तो दिल्ली सरकार सम विषम योजना जरूर लागू कर देती है। पैरा। इसके अलावा वायु प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण कल कारखानों, ईंट भट्ठों से निकलने वाला धुआं है। भारत अभी विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए विकास कार्यों, औद्योगिक उत्पादन पर विशेष बल रहता है। हालांकि इसमें कल कारखानों के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियम कायदे लागू हैं, पर उन पर कड़ी निगरानी न रखी जाने की वजह से वे इनके पालन से बचते रहते हैं। हालांकि अब बैटरी और नैसर्गिक गैस से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है, गाड़ियों में धुएं को पानी में बदलने वाले यंत्र लगाए जाते हैं, मगर अब ये उपाय भी कारगर साबित नहीं हो रहे। पैरा। अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। इस देश पर तालिबान के कब्जे को 20 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक सरकार के गठन का रास्ता नहीं निकला है। पहले तो लग रहा था कि 31 अगस्त को अमेरिका के पूरी तरह से चले जाने के बाद तालिबान अपनी सरकार बना लेगा और भविष्य का रास्ता साफ होगा। पर तालिबान और दूसरे गुटों के सत्ता संघर्ष ने सरकार गठन की कोशिशों को और जटिल बना दिया है। ऐसी भी खबरें हैं कि सत्ता को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लोगों में गोलीबारी भी हुई है। पैरा। अगर ऐसा है तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगा पाना कोई मुश्किल नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान की सत्ता को लेकर अब गुटीय संघर्ष कितने तेज होते जा रहे हैं। सत्ता के लिए मारकाट जैसे हालात भी देखने को मिलने लगे तो हैरानी नहीं होगी। गौरतलब है कि तालिबान मुल्ला बरादर को पहले ही देश का राष्ट्रपति घोषित कर चुका है। दरअसल
अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के लिए कई महीनों तक चली लड़ाई अकेले तालिबान ने नहीं लड़ी, बल्कि इसमें आतंकी संगठनों ने भी बराबर की भूमिका निभा रही है। स्टॉप। इसलिए अब कोई भी सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा। स्टॉप पैरा। इस बात के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे कि अब की बार तालिबान के लिए सरकार बना पाना उतना आसान नहीं होगा जितना आज से 2.5 दशक पहले था। ऐसा इसलिए भी है कि इस बार अफ़गानिस्तान के घटनाक्रम में सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की रही है। यह तो जग जाहिर है कि अफ़गानिस्तान की अमेरिका समर्थित निर्वाचित सरकारों और अमेरिकी व गठबंधन सेना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान तालिबान को हर तरह से मदद करता रहा। स्टॉप। उसने तालिबान को हथियारों से लेकर लड़ाके तक दिए। स्टॉप। पाकिस्तान ने तालिबान के पिछले शासन को भी मान्यता दी थी। स्टॉप पैरा। इसलिए अब अफ़गानिस्तान तालिबान की भी मजबूरी है कि अब उसी रास्ते पर चलेगा जिस पर पाकिस्तान उसे ले जाएगा। स्टॉप। इसका ताज़ा सबूत 2 दिन पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख की काबुल यात्रा है। इससे पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। स्टॉप। पाकिस्तान किसी भी तरह से तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क की बड़ी भागीदारी चाह रहा है। स्टॉप। इससे पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के प्रगाढ़ संबंधों की पुष्टि भी होती है। स्टॉप। अफ़गानिस्तान के पूरब के सूबे हक्कानी नेटवर्क के कब्ज़े में हैं। स्टॉप। जाहिर है, ऐसे में वह बराबर की सत्ता चाहेगा। स्टॉप। गौरतलब है कि हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। स्टॉप। इस संगठन पर कार्रवाई के लिए वह पाकिस्तान पर लगातार दबाव भी बना रहा है। स्टॉप। पर पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को लगातार मजबूत बनाते हुए अमेरिका को चढ़ा रहा है। स्टॉप पैरा। अफ़गानिस्तान में अब जिसकी और जैसी भी सरकार बनेगी, वह और बड़े संकटों से घिरी होगी। स्टॉप। इसमें भी कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता कि ऐसी सरकार की चाबी पाकिस्तान के हाथ में होगी। स्टॉप। दरअसल पाकिस्तान तालिबान को छुट्टा छोड़ने का खतरा नहीं लेना चाहता। स्टॉप। तालिबान ने तो पाकिस्तान के खिलाफ ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम का आतंकी संगठन खड़ा कर रखा है। स्टॉप। हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों के जरिए वह तालिबान पर भी लगाम कस सकेगा। स्टॉप। हालांकि तालिबान का नेटवर्क भी आतंकी संगठनों से बना है। स्टॉप। अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, पूर्वी तुर्किस्तान आंदोलन, इस्लामिक मूवमेंट, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई आतंकी संगठन इसमें शामिल हैं। स्टॉप। ऐसे में अब काबुल में पाकिस्तान की मेहरबानी से जो भी सरकार बनेगी, उसे अगर आतंकी संगठनों की सरकार भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।